अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो 2 पार्ट्स में मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, तो ये ओवरऑल 1.2 3 पार्ट्स में अपलोड हुई है। आप लोग चैनल के ऊपर जाकर वो विजिट कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास यहाँ, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स उन्होंने आपको दिए हैं, उनको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उनका सम भी और उनका डिफरेंस भी। पीछे हम क्वेश्चंस करके आ चुके हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, उन्हें माइनस कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो हमने किया था उसको थ्योरेटिकली, अभी हमने करना है इसको ग्राफिकली, यानी कि जो कम्प्लेक्स प्लेन हमने बनाना सीखा था उसके ऊपर प्लॉटिंग के जरिए से हम किस तरह इसे सम करेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे। पार्ट 1 है इसका, 2 हमें कम्प्लेक्स नंबर दे दी हैं, Z1 और Z2। मैंने सोल्यूशन में Z1 की वैल्यू लिख ली है और Z2 की भी वैल्यू लिख ली है। अब इसे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जब हमने बनाना है, कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर बनाने के लिए हमें डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखो, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 3 आयोटा, तो पहले वाला x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और आयोटा के साथ वाला y को, इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ से मैं इसके 2 एक्सिस ले लूंगी, कोऑर्डिनेट्स ले लूंगी। पहले वाला 5x बन जाएगा और दूसरे वाला +3 एज इट इज बन जाएगा। दूसरा है Z2 में भी 2 - 3 आयोटा, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे, पहले वाला x कोऑर्डिनेट और दूसरे वाला -3 y कोऑर्डिनेट। अब ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब सबसे पहले हम इसका सम लेते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंस लेंगे। सम बच्चों आपने कैसे लेना है, पहले तो आप क्या करें कि ये जो आपने Z1 और Z2 के कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं उनको पहले आप ड्रॉ कर लें कि Z1 और Z2 लाइन कौन सी होगी कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। उसके बाद देखेंगे कि दोनों का सम लेकर क्या आता है। तो देखें, ये है कम्प्लेक्स प्लेन मेरे पास। यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ Z1 की, x की वैल्यू है मेरे पास 5, तो x यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 ये आ गया, और y है +3 ऊपर की जानिब होगा 1 2 और 3, यानी कि इसकी अगर मैं सीध में जाऊं तो ऑलमोस्ट, अगर मैं डॉटेड लाइन जरा सी देखूं तो ऑलमोस्ट हेयर, और यहाँ से अगर मैं सीध में आऊं तो ऑलमोस्ट इधर इधर करके एक पॉइंट बन रहा है जो कि है Z1 का पॉइंट, यानी कि x से 5 और y से 1 2 और 3। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे Z1 का, और आपने ओरिजिन से लाइन लेकर आनी है इसके ऊपर और आपने इसको मीट करना है इस तरीके के साथ, और यहाँ पे आपने एरो लगा देना है। ठीक है, ये आपका बन गया Z1। अब Z2 के आपके पास कोऑर्डिनेट थे 2 और -3। 2 आप देखें एक्स एक्सिस के ऊपर तो 1 2 यहाँ पे बन रहा है, -3 नीचे की तरफ आ जाएंगे 1 2 और 3। तो अगर आप यहाँ से 3 से सामने लाएं और यहाँ 2 से लाएं तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है मेरे पास Z2, जो कि है 2 और -3। अब मैं यहाँ ओरिजिन से लाइन अगर लेकर आऊं तो इधर मैं लाइन लगा दूंगी और यहाँ पे एरो से मैं रिप्रेजेंटेशन कर दूंगी। ये मेरे पास Z1 और Z2 आ गया, जो मैंने कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमने इन दोनों का सम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका हम लेंगे अब सम। सम कैसे लेंगे कि Z1 + Z2 का हम सम ले लेंगे। सम ले लेंगे तो इनके दोनों जो नंबर्स हैं सिंपली 5 + 3 आयोटा +2 - 3 आयोटा जमा हो जाएंगे। जमा हो जाएंगे तो +3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2 खाली 7 आ जाएगा। आयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो +0 आयोटा लिखा जा सकता है। और इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो ये बन जाएगा 7 और 0, यानी कि जब हमने Z1 और Z2 का सम लिया है तो इसका आंसर हमारे पास आया है 7 और 0। अब हम नीचे आ जाते हैं प्लेन के ऊपर। प्लेन में हम अपना जवाब बनाएंगे 7 और 0। 7 चूंकि ये है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, 7 सर्च करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ रहा है 7, और वाई एक्सिस पे चूंकि 0 है तो इसने कहीं मूव ही नहीं करना, यही इसका आंसर है जिसको हम नाम देंगे Z1 + Z2 का, ये आंसर है। अब ये जो आंसर है ना, ये आपने क्या करना है, ये आंसर भी हम ओरिजिन से लगाएंगे लाइन। ठीक है, यहाँ से जो ओरिजिन है उससे आपने लाइन लेकर आनी है सीधी, और आपने इस लाइन को यहाँ पे आके मिला देना है ऐसे। ये हो गया आपका आंसर पूरा। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ। ये आपके पास आ गया इसका पूरा आंसर। लेकिन अभी यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुआ प्लस का क्वेश्चन। आपने क्या करना है कि जो Z1 पे एरो था उसको भी यहाँ से यहाँ पे मिला देना है। ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन में मिला रही हूँ क्योंकि ये आंसर की लाइन है, यानी ये बाद में हम खुद से कर रहे हैं, आंसर में ये गिवन नहीं था। इस तरह यहाँ से भी आपने इधर मिला देना है डॉट से डॉट, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब देखें तो
ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसकी एक पहचान होती है कि जब भी आप सम को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर में एक पैरेललोग्राम आता है। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, जिसकी दो साइड सेम होती हैं, दो साइड सेम होती हैं, एक पैरेललोग्राम आता है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक पैरेललोग्राम आ रहा है, और एक पैरेललोग्राम में एक और इसकी पहचान होती है कि इसके दरमियान में जो आपका आंसर होता है ना, वो डायगोनल बना रहा होता है। तो यहाँ पे देखो ये एक पूरा पैरेललोग्राम बना हुआ है और ये दरमियान में इसका डायगोनल बन रहा है आंसर, यानी कि हमारा जो सम का आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है, पैरेललोग्राम भी बना है और डायगोनल भी बन रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसका डिफरेंस कैसे लेना है। जी बच्चों, डिफरेंस के लिए वही वाले दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स भी उनके लिख लिए हैं। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर पहले बना लेंगे उसी तरह जिस तरह हमने सम में बनाया था। ठीक है, तो इधर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसका पूरा प्लेन बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्लेन में मैं पहले ड्रॉ करती हूँ। एक्स एक्सिस के ऊपर Z1 है हमारे पास 5 और 3, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 और 3, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है Z1 का। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ओरिजिन से, यहाँ से मैच कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास Z1। ठीक है, Z2 भी बना लेते हैं। Z2 है 2 और -3, तो ये आ गया 2, और नीचे आए तो ये आ गया -3, और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जाके लाइन बनेगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z2 विच इज हियर। ये बन गया हमारे पास Z और Z2। अब हम आते हैं ऊपर क्वेश्चन की तरफ। हमने Z1 और Z2 बना लिए, हमने लेना क्या है, डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस में बच्चों एक चीज है कि आपने ये जो Z2 है ना, ये जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट है, इसका आपने नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ Z2। इसका नेगेटिव हमने क्यों लिया ये आपको भी पता चलेगा। आप पहले इसका नेगेटिव ले लें। इसका नेगेटिव होगा यानी कि पूरे कम्प्लेक्स नंबर को आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 -2 हो जाएगा, और -3 +3 आयोटा हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -2 और 3। तो अब ये जो आपने इसका नेगेटिव लिया ना, ये भी कोऑर्डिनेट्स हम कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। ये जो -Z2 होता है, ये Z2 का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। देखो 2 -2 -3 +3 बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो हम इस -Z2 को भी इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये Z2 है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड पे ऑपोजिट में बनेगा। जैसे देखो Z2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे आएगा -2 और 3 होता है 1 2 3, तो ये -2 और 3 के साथ एग्जैक्टली आई गेस इधर, हाँ इधर करके बन रहा है पॉइंट। ये बन गया -Z2, और जब हम ओरिजिन से लाइन लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन लगी है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इसी लाइन को पीछे खींच दिया, जितना आगे खींचा था उतना ही पीछे खींच दिया। ये बन गया हमारा -Z2 भी। अब क्या करना है हमने आगे, कि अब हम निकाल लेंगे इनका डिफरेंस इजीली। ठीक है, अब डिफरेंस हमने कैसे निकालना है, ये देखें। डिफरेंस एक तो ये चीज होती है ना, देखो अगर मैं ऐसे करूं Z1 प्लस Z2, तो वो एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा Z1 माइनस Z2। देखो एक ही बात है ना, डिफरेंस ही आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Z2। तो हमने असल में सम को ज़हन में रखते हुए ये -Z2 लिया, यहाँ पे -Z2 लेके इसको सम ही करवाया, और वो ऑटोमेटिकली डिफरेंस बन गया। अब देखना यहाँ पे Z1 और -Z2 में Z1 की हम वैल्यू लगाते हैं विच इज 5 + 3 आयोटा, माइनस का साइन एज इट इज। Z2 की वैल्यू लगाएंगे 2 - 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 5 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे 5 में से 2 गया, 3 आ गया, और 3 3 6 आ गया, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3 और 6। ये हमारे पास आंसर आ रहा है Z1 - Z2 का 3 और 6। अब हम अपने प्लेन के ऊपर ढूंढेंगे कि ये 3 और 6 कहाँ पर हमने प्लॉट करना है। 3 और 6 हमने प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे 3 1 2 3, और y एक्सिस पे हमने देखना है 6, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। यानी कि यहाँ से ऊपर अगर लाइन जाए और यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल सामने, तो ये आ जाएगा 3 और 6, और 3 और 6 के लिए मैं इसको यहाँ से ओरिजिन से मिला दूंगी। ओरिजिन से जब हमने मिला दिया तो ये हमारा आंसर बन गया Z1 - Z2 का, जो कि है 3 और 6। अब ये देखें, ये तो हमारा आंसर बन गया।
अब हमने इसको मैच किस किस से करना है। जो Z1 माइनस Z2 है, वो हमारा आंसर बिल्कुल ये भी होता है कि अगर मैं Z2 से Z1 की तरफ लाइन खींचूं तो बिल्कुल यही लाइन बनती है, लेकिन आप समझ लो थोड़ा सा मैंने इसको इधर कर दिया, बिल्कुल ऐसे लगता है उसी लाइन की कॉपी है। तो अगर मैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन खींच दूं तो इसका मतलब है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये भी Z1 माइनस Z2 ही है। समझ आ रही है? Z1 माइनस Z2 ही है। तो ये हमारे पास आंसर था Z1 माइनस Z2। और Z1 माइनस Z2 का आंसर ये भी होता है। और जो Z2 आपने बनाया था और Z1 बनाया था, Z2 से Z1 की जानिब जो आप एक लाइन खींचते हैं वो भी आपका आंसर होता है Z1 माइनस Z2 का। ये दोनों आंसर्स हैं। अब यहाँ पर भी जो डिफरेंस के क्वेश्चन है उसमें आंसर में आपको एक पैरेललोग्राम चाहिए होता है और इसमें आपको एक ट्रायंगल चाहिए होगा। आंसर में एक पैरेललोग्राम बने और एक ट्रायंगल बने। जिस तरह मैंने आपको सम में बताया था ना, पैरेललोग्राम बने और उसका डायगोनल बने, इसमें भी पैरेललोग्राम भी बन रहा होगा, उसका डायगोनल भी बन रहा होगा और साथ में कोई एक ट्रायंगल भी बन रहा होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो आंसर्स तो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये जो बाकी लाइंस हैं इनको आप लोग मीट कर दो आपस में, कि एरो की जरूरत नहीं है, बस जस्ट सिंपली मीट अप कर दे इनका। तो ये देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, इसके दरमियान में डायगोनल है और अगर आप इन दोनों को भी मीट कर दें आपस में तो यहाँ पे ये एक हमारे पास ट्रायंगल भी आ गया और एक यहाँ पे पैरेललोग्राम भी आ गया। सिंपली यहाँ पर भी हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये पैरेललोग्राम ये डायगोनल उसका आंसर है और साथ में एक हमारे पास आ गया है। ये सिंपली हमारा यहाँ पे पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास Z1 इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा और Z2 है 4 प्लस 3 आयोटा। मैंने इनके कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। अब इनको पहले कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसका सम लेके आंसर को सिंपली प्लॉट कर लेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला है -3 और 2, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। -3 होगा 1 2 3 -3 और -3 के साथ 2 होगा पॉजिटिव एक्सिस में, तो ये होगा यहाँ पर यहाँ पर ये बन जाएगा Z1 जिसको हम ओरिजिन के साथ मीट करेंगे, ये बन जाएगा Z1। Z2 की वैल्यू है 4 और 3, प्लस में देखें 4 1 2 3 4 और 3 आप देखें तो 1 2 3, यानी कि तकरीबन यहाँ पर ये बनेगा इसके बिल्कुल सामने, आई गेस यहाँ पर ये बनेगा Z2 और इसको मैं ओरिजिन के साथ मीट कर लेती हूँ। ये ओरिजिन के साथ मैंने इसको मीट कर लिया, ये बन गया Z2। अब हमने फाइंड आउट करना है कि Z1 और Z2 का जब हम सम लेंगे यानी कि Z1 प्लस Z2 लेंगे तो क्या आंसर आएगा। -3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, जमा करेंगे प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 4 में से 3 गया 1, प्लस 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 3 प्लस 2 5 आयोटा और इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो 1 और 5 बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट। आंसर को प्लॉट कर लेते हैं इसके ऊपर। 1 और 5 यानी कि ये 1 और 5, 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पे आपका ये बन रहा है पॉइंट जिसे नाम देंगे हम Z1 प्लस Z2 का। ओरिजिन के साथ इसे हम मीट करेंगे, ये ओरिजिन, ये बन गया पॉइंट Z1 प्लस Z2 और आप इसको बाकी पॉइंट्स के साथ भी यहाँ से मीट कर दें, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से इधर मीटअप हो जाएगा। ये आपके पास सिंपली आ गया है सम का आंसर। और अब आप इसमें देखें सम में मैंने कहा था पैरेललोग्राम होना चाहिए और जो उसका डायगोनल बन रहा होगा वो हमारी आंसर वाली लाइन होगी। तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम बन रहा है और जो उसका डायगोनल बन रहा है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये जो डायगोनल उसका बन रहा है वही हमारा आंसर था, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। डिफरेंस में भी देखें दोनों मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, वैल्यूज लिख दी हैं, इनके कोऑर्डिनेट भी लिख दिए हैं। पहले Z1 Z2 ड्रॉ करेंगे प्लेन के ऊपर, फिर इसका नेगेटिव ड्रॉ करेंगे, फिर इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले आए जी Z1 Z2 ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। Z1 की वैल्यू है -3 और 2, तो यहाँ से -3 और यहाँ से आ गया जी 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉ। Z1 ओरिजिन से मीट करेंगे एंड इट बिकम्स दिस। Z2 है 4 और 3, 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Z2 और इसको हम ओरिजिन से मीट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास Z2। अब हमने इसका नेगेटिव लेना है डिफरेंस में, जैसे हमने पहले लिया था नेगेटिव, तो Z2 का आप ले लें नेगेटिव -Z2,
नेगेटिव लेंगे तो -4 -3 आयोटा, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -4 और -3। तो चलिए पहले इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। Z2 बिल्कुल इसी की कॉपी बनेगी लेकिन ऑपोजिट साइड पे बनेगी, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। तो -4 -3, यानी कि आप यहाँ से -4 1 2 3 4 -4 और 1 2 3 -3 हम देखेंगे तो ये बनेगा भाई बिल्कुल यहाँ पे -4 -3। और जब आप इसको ओरिजिन से मीट करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे उसी लाइन को आपने पीछे खींच दिया है, क्योंकि ये उसी की कॉपी होती है, बस ऑपोजिट साइड के ऊपर होती है। तो देखें ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है। अब हमने ये बना ली है सब। अब हम निकालेंगे अपना जो आंसर है डिफरेंस लेकर। तो ऊपर हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस होगा Z1 प्लस ही करेंगे अंदर नेगेटिव की वैल्यू के साथ, तो ये बन जाएगा Z1 प्लस माइनस माइनस Z2। डिफरेंस आ गया। Z1 की वैल्यू होती है -3 + 2 आयोटा, और इधर आप माइनस लगा के Z2 की वैल्यू भी लगा सकते हैं। फिर आप उसको अंदर ले जाना, जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था, या फिर ओवरऑल ही -Z2 की वैल्यू लगा दो, जो कि है -4 -3 आयोटा। दोनों तरीकों से ठीक होगा आंसर। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 4 3 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो यानी कि खाली आयोटा लिखेंगे -7 माइनस आयोटा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -7 और -1। ड्रॉ करते हैं आंसर को, -7 और -1। तो अभी हम चेक करते हैं कहाँ पर आएगा -7। -7 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और -1 इधर, यानी कि ये आएगा इधर ऑलमोस्ट आंसर इसका। ये है Z1 माइनस Z2 का आंसर। इसको हम पहले तो अपने ओरिजिन के साथ मीट करेंगे। ये हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन के साथ मीट कर लिए। अब Z2 से हमने लाइन लगानी है Z1 की तरफ, और वो बिल्कुल इसकी कॉपी होगी। जैसे देखो ये लाइन है ना, बिल्कुल अगर इस लाइन को मैं जरा इस तरफ ले जाऊं तो वही चीज है, उसकी कॉपी है। Z2 से मैंने लाइन लगानी है Z1 की तरफ। ये Z2 से Z1, ये भी जो है Z1 माइनस Z2 है, ये वाली लाइन भी यही आंसर है। अब जो बाकी रह गई हैं आप उनको मीट कर दें आपस में। जैसे देखें यहाँ पे आप इनको ऐसे मीटअप करेंगे, और यहाँ से इसका ऐसे आप मीटअप करेंगे। तो मैंने कहा था डिफरेंस में एक पैरेललोग्राम बनना चाहिए, उसका डायगोनल आंसर होगा, और एक रेक्टेंगल बनना चाहिए, रेक्टेंगल का हाइपोटेन्यूज आंसर होता है। तो यहाँ पर देखो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, उसका डायगोनल आंसर बन रहा है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज उसका आंसर है। तो वही चीज़ है हमारे पास। आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप सम ले रहे होंगे पैरेललोग्राम आंसर में बनेगा और उसका डायगोनल आंसर होगा। जब आप डिफरेंस ले रहे होंगे आपके पास एक पैरेललोग्राम आएगा और एक ट्रायंगल आएगा, राइट ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का डायगोनल इसमें भी आंसर होगा, और वही डायगोनल सेम टू सेम राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे यही डायगोनल सेम टू सेम इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। पहले हम सम और डिफरेंस करके आ चुके हैं। अब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है आपस में। पार्ट 1 है हमारे पास Z1 Z2 वैल्यूज दी हुई हैं। मैंने सोल्यूशन में Z1 Z2 की वैल्यू लिख ली है और इसके कोऑर्डिनेट पे निकाल लिए हैं। जैसे 4 + 2 आयोटा 4 और 2, -2 + 3 आयोटा -2 और 3, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले इन दोनों वैल्यूज को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, 4 2 -2 और 3 को, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर लिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, बल्कि पहले हम प्रोडक्ट फाइंड ही कर लेते हैं चलें, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, सम और डिफरेंस से ज़्यादा आसान है। तो चलिए हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं दोनों वैल्यूज़ का। 4 + 2 आयोटा -2 + 3 आयोटा, दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया। इसको पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ार 8, प्लस प्लस प्लस, 4 3 ज़ार 12, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4, आयोटा एज इट इज़, प्लस प्लस प्लस, 2 3 ज़ार 6, आयोटा आयोटा का स्क्वायर। -8 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 12 में से 4 गया 8 आयोटा, प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर -1। -8 प्लस 8 आयोटा इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस -6 हो गया, मैंने उसको पहले लिख लिया। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का -8 में 6 प्लस करेंगे 14, प्लस 8 आयोटा, इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे -14 और 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो अगर मैंने ड्रॉ करना है, -14 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, इतना बड़ा कम्प्लेक्स प्लेन बनाने से बेहतर है मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने कम्प्लेक्स प्लेन तो छोटा बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 का स्केल ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14।
तो इससे फ़ायदा मुझे ये क्या हुआ है कि 14 मुझे जल्दी मिल गया एज़ कम्पेयर टू कि मैं इतना बड़ा स्केल बनाती। तो यहाँ पे मैंने कम फासला देके यानी 1 इनके दरमियान में होगा, 1, 3, 5 इनके दरमियान में होगा, छोटा स्केल रख लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं Z1 और Z2 को ड्रॉ कर लूँगी। तो Z1 की वैल्यू है 4 और 2, तो यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 2। ये आ जाएगा मेरा Z1। इसको मैं ओरिजिन के साथ मिला दूं तो ये आ गया मेरा Z1। Z2 की वैल्यू है -2, 3, -2 और 3 अगर हम बात करें इसमें तो इन दोनों का दरमियान होगा, यानी कि इधर -2 और 3, ये आ गया Z2 मेरे पास। अब मैंने इसका निकालना है प्रोडक्ट। जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट का आंसर आया -14 और 8। तो -14 और 8 सिंपली हम चेक करेंगे। -14 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर ये -14 और 8 हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव में देखेंगे, ये होता है 8। तो यहाँ से आ जाएगा -14 और 8 को अगर हम बिल्कुल सामने लेकर जाएं तो इधर बन रहा है सीध में, तो यहाँ पे बन रहा है -14 और 8 जो कि है Z1 डॉट Z2 का आंसर, यानी कि प्रोडक्ट का आंसर। इसको आप मिला दें ओरिजिन के साथ और ये सिंपल आपका प्रोडक्ट का आंसर है। इसमें आपने कुछ मैच नहीं करना, कोई पैरेललोग्राम नहीं बनाना, कोई डायगोनल नहीं बनाना। सिंपल आपने दोनों सवालों की एक्सिस को प्लॉट करना है, उनकी लाइंस ड्रॉ करनी है और आंसर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम देखें इसका पार्ट 2 है हमारे पास, जिसमें दोनों Z1 Z2 की वैल्यूज दी हैं। मैंने पुट करके उसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए हैं। कोऑर्डिनेट निकाल के मैंने इनका सिंपल प्रोडक्ट ले लिया, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवा के जब पूरा मैंने आंसर निकाले तो मेरे पास आंसर आया -2 + 14। प्रोडक्ट लेना आपको बहुत अच्छी तरह आता है, पीछे लेके आ चुके हैं। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ले लीजिएगा। कैसे लिया हुआ है आपके सामने सारा लिखा हुआ है। किसी प्रोसेस में अगर मसला हो रहा है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2 और 14। अब नीचे देखें -2 और 14 आगे सिंपली ड्रॉ करेंगे, Z1 बनाएंगे, Z2 बनाएंगे और ये आंसर ड्रॉ कर देंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। Z1 है -2 और 4, तो -2 और 4 यहाँ पे बन रहा है, ये आ जाएगा हमारा Z1। Z2 है हमारे पास 3 और -1, इन दोनों के दरमियान 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा नीचे यहाँ पे। तो ये पॉइंट है जो कि हमें बता रहा है Z2 की वैल्यू को, 3 और -1। और अगर हम आंसर देखें तो आ रहा था -2 और 14, तो -2 यहाँ पे है और प्लस का 14 वो ऊपर जाके यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -2 और 14 Z1 डॉट Z2 का आंसर। और इसको हमने मिला देना है ओरिजिन के साथ, ये बन गया आंसर Z1 और Z2 का। सिंपल ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ग्राफिकली। यानी कि पहले हम सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट करके आ चुके हैं, अब हमें डिवाइड करना है दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली। दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दे दिए हैं, Z1 Z2, दोनों के कोऑर्डिनेट भी मैंने लिख दिए हैं। Z2 सिर्फ 3 है, यानी कि इसका जो इमेजिनरी नंबर है वो नहीं है, तो मैंने 0 आयोटा खुद से लगाया। खुद से लगा के इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 0। ये दो नंबर आ गए सिंपली। इन पहले हम दो नंबर्स को ड्रॉ कर लेते हैं कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, फिर हम इन दोनों का लेंगे डिवीजन और देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आता है उसको भी हमने कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो दो नंबर्स हैं Z1 और Z2, इनको हम ड्रॉ करते हैं। ये आ गया मेरे पास कम्प्लेक्स प्लेन। ये पहले मैंने छोटा बनाया था, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि हो सकता है ये इस पे पूरा ना आए, चूंकि 6 तक वैल्यू हमारे पास है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 6 और -4। अब देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 और -4 है तो नीचे की जानिब आ जाना है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 6 तो ये है और हमारे सामने -4, आई गेस हेयर इट इज ऑलमोस्ट ये बनेगा Z1 और इसको हम ओरिजिन के साथ मिला देंगे। ये आ गई Z1 की वैल्यू। Z2 है 3 और 0, एक्स एक्सिस का 3 और अगर वाई एक्सिस का 0 है तो यानी कि ये इसी के ऊपर होगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक Z2 की वैल्यू। अब जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं डिवीजन लेंगे। तो देखो डिवीजन हम कैसे लेते हैं कि Z1 को डिवाइड करना है Z2 पे, यानी कि जो Z1 की वैल्यू है 6 - 4 आयोटा, उसको डिवाइड कर देना है
3 के साथ। अब जब नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तब तो हम इसको क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये खाली 3 है। इस 3 को आप 6 के साथ अलहदा लिख लो और -4 अयोटा के साथ अलहदा लिख लो। यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती तो ये 4/3 अयोटा ही आएगा। लेकिन 4/3 को प्लेस कैसे करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, मैं इसको पॉइंट में लिख लूंगी। 2 माइनस 1.33 अयोटा मेरे लिए आसानी हो जाएगी, यानी मेरे पास जो 2 पॉइंट बन जाएंगे वो बन जाएगा 2 माइनस 1.33। इसको मैं आसानी से प्लेस कर सकती हूँ। जैसे देखें 2 है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो देखिए अब विजिबल होगा सही। 2 है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो 2 तो आ जाएगा यहाँ पे, और y एक्सिस का -1.3। तो अगर आप y एक्सिस के ऊपर देखो तो 1 यहाँ तक है, देखिए पूरा मेरा स्केल 1 का आया हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ तक। 1.3 का मतलब है 1. ये देखें इसका दरमियान बिल्कुल 1.5 होगा, और 1.3 इससे भी पीछे स्केल से में शो हो रहा है 1 2 और 3। आई एम सॉरी, ये मैं 0 पॉइंट कर रही हूँ, 1.3 करना है तो 1 के बाद हमने देखना है। 1 से 2 के दरमियान ये होगा इसका 5, और 1.3 तो 1 2 और 3 ये होगा 1.3, -1.3, और ये -1.3 को 2 के बिल्कुल सामने लेके जाना है यहाँ पे करके। ये जो है ये होगा हमारा आंसर डिवाइड का, यानी कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सिंपल, इसमें भी आपने सिंपल लाइन लगा देनी है, कोई पैरेललोग्राम कोई ट्रायंगल का चक्कर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहले वाला पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन 11 का। क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है, Z1 Z2 दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, मैंने उनके कोऑर्डिनेट भी लिखे हैं। पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम डिवीजन निकाल लेंगे उनकी। Z1 की वैल्यू है -4 -6, तो यहाँ पर अगर हम देखें -4 1 2 3 4 और -6 तो नीचे आएगा -6। तो चेक कर लेते हैं -6 कहाँ तक आएगा। ये आ गया 1 2 3 4 -4, और 1 2 3 4 5 6 ये आ गया जी -6। ओरिजिन से मीट कर लेंगे, ये बन गया Z1 -4 -6। Z2 की वैल्यू देखें तो 1 1 है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 1 आएगा 1 और 1, ये तो बहुत ही इजी है, इधर जाके ये मीट करेंगे दोनों, और ये बन जाएगा हमारे पास, ओरिजिन से मीट कर लेते हैं, ये बन जाएगा Z2। नीचे वाली लाइन जो है ना वो यहाँ से जानी चाहिए थी, हाँ यहाँ से, चलें ये बन गया Z2। अब मैंने दोनों को प्लॉट कर लिया, यहाँ पे अब मैं इन दोनों का डिवीजन ले लेती हूँ, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, यानी कि Z1 है -4 -6 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब देखो इधर वही सीन हो गया, ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर। जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया जाता है और डिवाइड भी करवा दिया जाता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे, तो -4 -6 अयोटा 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे खुल जाएगा फॉर्मूला, ऊपर जो है -4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 अयोटा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -4 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का -2 अयोटा प्लस 6 अयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 -1। यहाँ पे आएगा जी -4 -2 अयोटा -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का -10 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर भी 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आएगा -5 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल आउट करें, इधर आ जाएगा -5 माइनस अयोटा, और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -5 -1। ये इसके बन रहे हैं कोऑर्डिनेट्स -5 और -1। तो अब यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, ये इसके बन रहे हैं कोऑर्डिनेट -5 -1। अब यहाँ पे सिंपली आपने ड्रॉ कर लेना है, -5 और -1 कहाँ पे आएंगे, तो -5 होगा यहाँ से एक्स एक्सिस पे देखें 1 2 3 4 5 -5, और -1 होगा बिल्कुल यहाँ पे इसकी सीध में, तो ये बन जाएगा इधर Z1 डिवाइडेड बाय Z2, ओरिजिन के साथ मीट कर देना है आपने, और ये सिंपल
डिवाइड का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हो जाती है। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे हमारी मुकम्मल हो गई है। और अगर कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।